डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7वीं का लेसन द कोप एंड द एंथम का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि सोफी सर्दी से परेशान है और वो सर्दी से बचने के लिए जेल में जाना चाहता है और विभिन्न तरह के तरीके उसके दिमाग में आते हैं। लेट्स बिगिन द सेकंड पार्ट। सोफी डज इज बेस्ट। सोफी अपना पूरा प्रयास करता है टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ। कानून का उल्लंघन करने की पूरी कोशिश करता है ताकि उसे पुलिस पकड़े और जेल में ले जाए। ही ट्राइज 3 ट्रिक्स ऑल इन वैन। वह 3 ट्रिक्स अपनाता है, उनको प्रयोग में लाता है ऑल इन वैन, लेकिन सब बेकार में जाती हैं। द फेयर दैट नो कोप विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट हार्ट। और ये डर उसको सताने लगता है कि कोई भी पुलिस उसको पकड़ नहीं पाएगी और उससे वह परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। देयर आर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस। इसको करने के बहुत से आसान तरीके थे। जेल में जाने के बहुत से आसान तरीके थे। द मोस्ट प्लेजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव ए गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट। द मोस्ट प्लेजेंट वे टू गो एंड हैव ए गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट। सबसे अच्छा तरीका तो ये था कि किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाए और वहाँ खाना खाएं। Then he would say that he had no money to pay। फिर वह कहे कि उसके पास पैसे देने के लिए पैसे नहीं हैं, अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं। And then a cop would be called। फिर एक पुलिस को बुलाया जाएगा। It would all be done very quietly। और ये सारा काम बहुत ही शांति से हो जाएगा। The cop would arrest him। पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी। He would be taken to a judge। उसे जज के पास ले जाया जाएगा। The judge would the rest। और बाकी का काम जज कर देगा। सोफी left his seat। सोफी ने अपनी सीट छोड़ दी and walked slowly out of Madison Square to a place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet। सोफी लेफ्ट हिज सीट। लेफ्ट में छोड़ना। सोफी ने अपनी सीट छोड़ दी एंड वॉक्ड स्लोली आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर। और मेडिसन स्क्वायर से धीरे धीरे बाहर चलकर एक ऐसे स्थान पर आ गया वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे, जहाँ पर एक बड़ी गली जिसको ब्रॉडवे के नाम से जाना जाता था एंड फिफ्थ एवेन्यू, और फिफ्थ एवेन्यू जगह आपस में मिलती थी। ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस। ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस। यह इस चौड़ी जगह के पार चला गया एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे। और उत्तर की ओर ब्रॉडवे की तरफ चलने लगा। ही स्टॉप्ड एट ए लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट। ही स्टॉप्ड, वह रुका, एट ए लार्ज, बड़े एंड ब्राइटली लाइटेड, और अच्छी तरह से चमक दमक वाले रेस्टोरेंट में रुक गया। वह एक बहुत बड़े और चमक दमक वाले रेस्टोरेंट के पास रुक गया। दिस वाज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ्स अपीयर्ड एवरी इवनिंग। दिस वाज द वेयर, यह वो जगह थी जहाँ पर सबसे अच्छा भोजन मिलता था और सबसे अच्छे कपड़े पहनकर अच्छे लोग हर एक शाम को यहाँ आते थे या दिखाई देते थे। अपीयर्ड मीन दिखाई देना। सोफी बिलीव्ड दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट। सोफी को ये विश्वास था कि उसकी टांगों के ऊपर वह ठीक ठाक दिखाई देता था। हिज फेस वॉज क्लीन। उसका चेहरा साफ था। हिज कोट वॉज गुड इनफ। उसका कोट भी अच्छा था। इफ ही कुड गेट टू ए टेबल,
यदि वह एक टेबल तक जा सके तो ही बिलीव्ड दैट सक्सेस वुड बी हिज। यदि वह किसी तरह टेबल पर जा सका तो उसे विश्वास था कि सफलता उसकी होगी। उसे पुलिस पकड़ लेगी और जेल में डाल देगी। द पार्ट ऑफ हिम दैट would be seen above the table would look all right. The part of him that would be seen above the table, और टेबल के ऊपर का जो उसके शरीर का हिस्सा है जो दिखाई देगा वो सही रहेगा। would look all right, वो सही दिखाई देगा। The waiter would bring him what he asked for, जो कुछ वह मांगेगा वेटर उसको ला के देगा। He began thinking of what he would like to eat. वह सोचने लगा कि वह क्या खाएगा, क्या खाना पसंद करेगा। In his mind he could see the whole dinner. अपने दिमाग में वह सारे डिनर को देख सकता था। उसके दिमाग में वो डिनर, रात का भोजन दिखाई देने लगा। The cost would not be too high. The cost, कीमत, द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, और कीमत ज़्यादा नहीं होगी। ही डिड नॉट वांट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर। वह नहीं चाहता था कि रेस्टोरेंट के लोगों को ज़्यादा गुस्सा आए। बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम। बट द डिनर, लेकिन जो रात्रि का भोजन वह करेगा उससे वह संतुष्ट हो जाएगा, उसका पेट भर जाएगा। एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम, और सर्दी के घर में जाने के लिए वह खुश रहेगा। बट एज सोफी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, लेकिन जैसे ही सोफी ने रेस्टोरेंट के दरवाजे में अपना कदम रखा, द हेड वेटर सा हिज ब्रोकन ओल्ड शूज, जो मुख्य वेटर था उसने उसके पुराने फटे जूतों को देखा। एंड टॉर्न क्लोथ्स, और फटे हुए कपड़ों को देखा। दैट कवर्ड हिज लेग्स, जो उसके टांगों को ढक रहे थे। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न्ड सोफी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन। स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली, एंड रेडी, तैयार, हैंड्स, हाथ, टर्न्ड सोफी राउंड, शक्तिशाली और तैयार हाथों ने सोफी को मुड़ने पर मजबूर कर दिया। एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन, और जल्दी से उसको, एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन, और उसको दोबारा से फिर बाहर निकाल दिया, जल्दी से उसको बाहर निकाल दिया। सोफी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे, सोफी ब्रॉडवे की तरफ मुड़ा, चल दिया। इट सीम्ड दैट दिस मोस्ट इजी वे टू आइलैंड वाज नॉट टू बी हिज। उसे लगा कि जो आइलैंड जाने का सबसे आसान तरीका लग रहा था वह कामयाब नहीं हुआ। ही मस्ट थिंक ऑफ अदर वे ऑफ गेटिंग देयर, उसे वहाँ जाने के लिए कुछ और उपाय सोचने होंगे। एट ए कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू के एक कोने पर वाज ए शॉप, एक दुकान थी। विद वाइड ग्लास विंडोज, बड़े बड़े शीशों वाली एवेन्यू के कॉर्नर पर एक दुकान थी। ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, और वो बिजली की लाइटों से चमक रही थी। सोफी पिक्ड अप ए बिग स्टोन, सोफी ने एक बड़ा पत्थर उठाया। एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास, और इसके ग्लासों पर, इसके शीशों पर दे मारा, फेंक मारा। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, लोग दौड़े दौड़े कोने पर आए। ए कोप वाज द फर्स्ट अमंग देम, उन लोगों में प्रथम आने वाला सिपाही था। वहाँ सबसे पहले सिपाही आया। पुलिस
सोपी स्टूड स्टिल, सोपी वहीं ठहरा रहा, वहीं खड़ा रहा। एंड ही स्माइल्ड, और वह मुस्कुराया। व्हेन ही सॉ द कॉप, जब उसने पुलिस को देखा तो सोपी मुस्कुराया। वेयर इज द मैन दैट डिड दैट, आस्क्ड द कॉप, पुलिस ने पूछा वेयर इज द मैन दैट डिड दैट, जिस आदमी ने ये काम किया है वो कहाँ है, किसने ये काम किया है, किसने इस दुकान का शीशा तोड़ा है। डोंट यू नो दैट आई माइट हैव डन इट, सेड सोफी, सोफी ने कहा क्या आपको नहीं लगता है कि मैं इसे कर सकता हूँ, मैंने यह किया होगा। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, वह खुश था और फ्रेंडली मैत्रीपूर्ण भाव से था। What he wanted was coming towards him. What he wanted, जो कुछ वह चाहता था वो उसकी ओर आ रहा था। उसको लग रहा था कि अब पुलिस उसको पकड़ लेगी। बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी, लेकिन पुलिस के दिमाग ने सोपी के बारे में विचार नहीं किया। पुलिस ने नहीं सोचा कि सोपी ने यह काम किया होगा। मैन हु ब्रेक्स विंडोज डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स। मैन हु ब्रेक विंडोज, जो आदमी खिड़कियां तोड़ते हैं, डोंट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स, वो पुलिस से बात करने के लिए नहीं ठहरते हैं। पुलिस के दिमाग में विचार आया कि अगर इसने सोपी ने दुकान के शीशे पर पत्थर मारा होता तो वह यहाँ से भाग जाता, इसलिए पुलिस को सोपी पर शक नहीं हुआ। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, वो उतनी जल्दी से दौड़ जाते हैं जितनी जल्दी से वे दौड़ सकते हैं। पुलिस ने सोचा कि अगर सोपी ऐसा काम करता तो वो यहाँ ठहरता नहीं बल्कि भाग जाता, क्योंकि शीशे पर पत्थर मारने वाले लोग वहाँ से भाग जाते हैं। द कोप saw a man further along the street running. The cop saw a man further along the street running. पुलिस ने आगे गली में एक आदमी को दौड़ते हुए देखा। He ran after him, वह उसके पीछे दौड़ा। And सोपी sick at heart walked slowly away, और सोपी जो कि दुखी होकर धीरे धीरे चलने लगा। He had failed 2 times, वह 2 बार असफल हो चुका था, एक बार रेस्टोरेंट में और एक बार इस दुकान पे पत्थर मारने पर वह असफल हो चुका था। अक्रॉस द स्ट्रीट वाज अनदर रेस्टोरेंट। अक्रॉस द स्ट्रीट, गली के पार एक दूसरा रेस्टोरेंट था। अक्रॉस द स्ट्रीट वाज अनदर रेस्टोरेंट, गली के उस पार एक दूसरा रेस्टोरेंट था। इट वाज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे, यह उतना अच्छा नहीं था जितना ब्रॉडवे पर था। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच, जो लोग वहाँ जाते थे, इस रेस्टोरेंट में जाते थे, वो इतने अमीर नहीं थे। इट्स फूड वाज नॉट सो गुड, इसका भोजन अच्छा नहीं था। इनटू दिस सोपी टुक हिज ओल्ड शूज एंड हिज टॉर्न क्लॉथ्स, इसके अंदर सोपी अपने पटे हुए जूते और अपनी पटी हुए कपड़े ले गया। अपने पटे हुए जूते और कपड़ों के साथ ही सोपी इस होटल में चला गया। एंड नो वन स्टॉप्ड हिम, और किसी ने उसको नहीं रोका। ही सैट डाउन एट ए टेबल, वह एक टेबल पर बैठ गया। एंड वाज सून ईटिंग ए बिग डिनर, और जल्दी ही एक अच्छा भोजन खाने लगा, रात्रि का एक अच्छा भोजन खाने लगा। व्हेन ही हैड फिनिश्ड, जब वह खा चुका था, ही सेड, उसने कहा, दैट ही हैड नो मनी, कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। गेट बिजी एंड कॉल ए कोप, सेड सोपी ने कहा, गेट बिजी, अपना काम करो और पुलिस को बुलाओ। एंड डोंट
कीप ए जेंटलमैन वेटिंग, और एक भद्र पुरुष को इंतजार मत करवाओ। नो कॉप फॉर यू सेड द वेटर, वेटर ने कहा आपके लिए कोई पुलिस नहीं आएगी। ही कॉल्ड अनदर वेटर, उसने दूसरे वेटर को बुलाया। द टू वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड। द टू वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर, दोनों वेटरों ने उसके बाएं कान को खींचकर उसको हार्ड स्ट्रीट के बाहर फेंक दिया। ही स्टूड अप स्लोली, वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। वन पार्ट एट ए टाइम, उसने अपने शरीर का एक हिस्सा एक बार खड़ा किया। एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लोथ्स, और अपने कपड़ों से धूल झाड़ी। प्रिजन सीम्ड ओनली ए हैप्पी ड्रीम, जेल उसके लिए केवल एक सुखद सपने जैसा लगा। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे, और द्वीप बहुत दूर लगा। द कोप वॉज स्टैंडिंग नियर, लाफ्ड, नज़दीक खड़ा हुआ। पुलिस हंसा, नज़दीक खड़ा हुआ सिपाही हंसा। एंड वॉकड अवे, और चला गया। सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन, सोपी दोबारा चलने लगा। वैन ही स्टॉप्ड, जब वह रुका। ही वॉज नियर सेवरल थिएटर्स, वह बहुत से सिनेमा घरों के नज़दीक था। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी, शहर के इस हिस्से में, स्ट्रीट्स वर ब्राइटर, गलियां चमकीली थी। एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल देन इन अदर पार्ट्स, और शहर के दूसरे हिस्सों की अपेक्षा यहाँ लोग खुश थे। वुमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर। वुमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोट्स, आदमी और औरतें गरम बढ़िया कपड़ों में सर्दी की हवा में खुशी से चल रहे थे, घूम रहे थे। ए सडन फेयर कोट सोपी, ए सडन फेयर कोट सोपी, एक सोपी को अचानक डर महसूस हुआ। नो कोप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम, कि कोई भी पुलिस उसको पकड़ नहीं रही है। कोई दैट्स ऑल।